नमस्कार बच्चों। चार्ट के बच्चे मेरे साथ हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 पढ़ेंगे। पार्ट 5 जिसका नाम है पद परिचय। बच्चों, पार्ट पढ़ने से पहले जैसा कि मैं हर बार आप लोगों को कहती हूँ, वह फिर से आपको याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में ही रहिए, घरों में रहकर ही अपनी पढ़ाई करिए। अध्यापकों द्वारा बताया हुआ जो भी कार्य है उसको स्वच्छता के साथ अपनी नोटबुक में करते रहिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस अभी तक विद्यालय में जमा नहीं हुई है तो आप अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हिंदी व्याकरण का पार्ट 5 पद परिचय। स्वतंत्र अवस्था में वर्णों का समूह शब्द कहलाता है, किंतु जब वही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो पद बन जाता है। वाक्य में प्रयुक्त होने पर वह व्याकरण के नियमों में बंध जाता है, अर्थात विभक्ति के द्वारा शब्द की आकृति एवं रूप में परिवर्तन आ जाता है और पद कहलाने लगता है। बच्चों, यहाँ पर ये बता रहे हैं कि वर्णों का जो समूह होता है, एक एक अक्षर को हम मिलाकर के शब्द बनाते हैं और वही शब्द जब व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग किया जाता है, अर्थात एक क्रम के अनुसार उस शब्द को लगाया जाता है, तो वह पद बन जाता है, शब्द नहीं रहता। जिस प्रकार हम किसी व्यक्ति का परिचय करवाते समय उसके नाम, कार्य, स्थान, विशेषता आदि के बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार किसी वाक्य में प्रयुक्त शब्द व्याकरण की दृष्टि से क्या है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक आदि, उनके भेद, लिंग तथा वचन कौन से हैं तथा अन्य शब्दों से उनका क्या संबंध है, पद परिचय कहलाता है। अब ये बता रहे हैं पद परिचय होता क्या है। जैसे हम किसी व्यक्ति का परिचय देते हैं तो उसका नाम बताते हैं, उसके रहने का स्थान बताते हैं, उसको ये बताते हैं ये क्या करते हैं, उनका कार्य बताते हैं, उनके गुणों की विशेषता बताते हैं। तो उसी तरह से जब कोई शब्द वो संज्ञा है या सर्वनाम है, उसकी वो क्रिया क्या एक वचन है या बहुवचन है, उसमें कौन कौन से गुण हैं इत्यादि, जब और उसका संबंध किससे है, ये सब चीज़ें जब नियम के अनुसार जब शब्द बन जाता है तो वह पद कहलाता है और इसी को हम पद परिचय कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त हुए शब्द प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। ये पद परिचय की परिभाषा है कि वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद 8 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक तथा विस्मयादि बोधक। ये 8 प्रकार के पद परिचय होते हैं। नीचे इन शब्दों का पद परिचय दिया गया है, पढ़िए और समझिए। अब इन सारे शब्दों का पद परिचय यहाँ पर दिया गया है, अब हम इसे पढ़ते हैं। पहला है संज्ञा पद परिचय। संज्ञा के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। भेद, संज्ञा का भेद कौन सा है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या भाववाचक है। लिंग कौन सा है, वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। वचन एक वचन है या बहुवचन। कारक वह कर्ता है या कर्म है या करण है या संप्रदान है, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन इत्यादि कारकों से उसका परिचय दिया जाता है। कारकीय संबंध, क्रिया या अन्य शब्दों से संबंध। अब उसका कारक से क्या संबंध है, ये बातें भी संज्ञा पद परिचय में दी जाती हैं। उदाहरण, सौरभ के पिता ने उस बालक को पढ़ाया। अब सौरभ के पिता, सौरभ के यहाँ कौन है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, एक वचन है, पुल्लिंग है, और के पिता अर्थात सौरभ का पिता से संबंध है तो यहाँ संबंध कारक। पिता ने जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन हो गया, पुल्लिंग हो गया, कर्ता कारक है और पढ़ाया क्रिया है। अब बालक को, बालक भी जातिवाचक संज्ञा है, एक वचन है, पुल्लिंग है, कर्म कारक है क्योंकि उसने उस कार्य को किया है। तो इस तरह से हम संज्ञा का पद परिचय देते हैं। अब आता है सर्वनाम का पद परिचय। सर्वनाम के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। जैसे सर्वनाम के भेद, वह सर्वनाम पुरुषवाचक है, निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक है। कौन सा सर्वनाम है, लिंग कौन सा है,
वचन कौन सा है, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। पुरुष केवल पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, कौन सा पुरुष है। कारक, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, और संबंध क्रिया के साथ उसका क्या संबंध है। अब उदाहरण इसमें भी दिया गया है, यह साइकिल मेरी है। अब इसमें यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, एक वचन है, पुल्लिंग है और कर्ता कारक है। मेरी पुरुषवाचक सर्वनाम है, उत्तम पुरुष है, एक वचन है, स्त्रीलिंग है, संबंध कारक है। तो इस तरह से हम अलग अलग परिचय देते हैं। अब आता है विशेषण पद परिचय। विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। विशेषण में क्या क्या उल्लेख आवश्यक होता है। भेद, विशेषण का भेद क्या है, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। लिंग वही स्त्रीलिंग पुल्लिंग। वचन एक वचन बहुवचन। अवस्था क्या है, मूलावस्था है, उत्तरावस्था है, उत्तमावस्था है या केवल गुणवाचक विशेषण है। विशेष से जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। जैसे उदाहरण है यहाँ पर, कच्चा आंवला स्वास्थ्य के लिए सर्वोत्तम होता है। अब यहाँ पर कच्चा क्या है, गुणवाचक विशेषण, पुल्लिंग है, एक वचन है और विशेष्य क्या है, आंवला, क्योंकि आंवला की विशेषता बताई जा रही है। सर्वोत्तम गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, उत्तमावस्था में है विशेषण यहाँ पर। उत्तम, सर्वोत्तम, तो ये उत्तमावस्था है। अब आता है बच्चों क्रिया का पद परिचय। क्रिया के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है। जैसे क्रिया के भेद, अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक या नाम धातु क्रिया। काल, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, कौन सा काल है। वाच्य, कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य है। लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग या पुल्लिंग। वचन कौन सा है, एक वचन या बहुवचन। कारक क्या है, कर्ता, कर्म, करण, और संबंध अन्य शब्दों से उसका क्या संबंध है। उदाहरण, सपेरे ने बीन बजाकर सांप को पकड़ लिया। अब पकड़ लिया हूँ सकर्मक क्रिया है, एक वचन है, कृतवाच्य है, सामान्य भूतकाल है, पुल्लिंग है, कर्ता कारक है, सपेरे ने कर्म कारक। तो इस तरह से हम इनका परिचय देते हैं। बच्चों एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जिस शब्द के बारे में पूछा जाता है हमें उसी का पद परिचय देना होता है। जैसे यहाँ पर पकड़ लिया शब्द, जिसको डार्क किया जाता है या अंडरलाइन किया जाए, हमें उसी का पद परिचय देना होता है। अब आता है बच्चों नंबर 5, क्रिया विशेषण का पद परिचय। क्रिया विशेषण के पद परिचय में निम्नलिखित बातों का उल्लेख आवश्यक होता है कि भेद कालवाचक है, स्थानवाचक है, परिमाणवाचक है या रीतिवाचक है। कौन सा क्रिया विशेषण का भेद है यहाँ पर। नंबर 2, वह क्रिया जिसकी विशेषता बतलाता है। उदाहरण, कछुआ धीरे धीरे चलता है। अब धीरे धीरे को यहाँ पर डार्क किया गया है, तो यहाँ धीरे धीरे रीतिवाचक, क्योंकि उसके द्वारा जो क्रिया की जा रही है उसकी विशेषता बताई जा रही है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो रीतिवाचक यहाँ पर क्रिया विशेषण है।